शिवपुरी की राजनीति में फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व सांसद केपी यादव को मिली नई जिम्मेदारी के बाद जहां समर्थकों में उत्साह था, तो वहीं सिंधिया खेमे से तंज ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ विवाद अब बीजेपी की अनुशासनात्मक कार्रवाई तक पहुंच गया है। आखिर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कौन किस पार्टी पर भारी पड़ रहा है, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। गुना शिवपुरी के पूर्व सांसद केपी यादव को मध्य प्रदेश सरकार ने नई जिम्मेदारी दी। उनको नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया। बहुत दिनों बाद उन्हें जिम्मेदारी मिली तो गुना शिवपुरी में उनके समर्थकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही उन्होंने कहा था कि अब 2 साल तक मैं हर मंच पर दिखूंगा। केपी यादव के इस बयान के बाद भोपाल में सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता कृष्णा घाटगे ने भी तंज कसा है। गुना शिवपुरी में अडानी सीमेंट प्लांट के शिलान्यास के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केपी यादव नहीं दिखे। इस बात को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कृष्णा ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा कि आज तो नहीं दिखे बालक बुद्धि नेता। इसके बाद कृष्णा के इस पोस्ट ने साफ कर दिया है कि गुना शिवपुरी में सिंधिया और केपी यादव के बीच कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद बीजेपी ने इस पोस्ट को गंभीरता से लिया और भाजपा भोपाल के जिला अध्यक्ष रविंद्र यति ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में पार्टी ने कहा कि आपके द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार पार्टी विरोधी पोस्ट की जा रही है। इसे लेकर आप 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण जरूर दें, अन्यथा आपके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटनाक्रम के बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने क्या कहा, सुनिए। केपी यादव सिंधिया जी की, उनके सिंधिया के समर्थकों की दुखती रग है। केपी यादव का नाम सुनते हुए सिंधिया जी को 440 वोल्ट का झटका लगता है और उनके समर्थकों को 840 वोल्ट का झटका लगता है। इस कारण से केपी यादव, जिसने सिंधिया जी को चुनाव हराया, अगर उसको एक जरा सा पद मिल गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया, तो उनके जो समर्थक हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं भाजपा की गुटबाजी है। अब भाजपा बताए, जो हम कहते थे शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, साबित हो रहा है क्या भाजपा में कई धड़े कई गुट हैं। भाजपा कई गुटों में बटी हुई है और ये साबित हो गया है। और आप देखें, अब चाहे आप कार्रवाई करें, कुछ करें, लेकिन हाँ, ये सारे जो इस तरह के न्यूसेंस जो सिंधिया समर्थक करते हैं वो सिंधिया जी के इशारे पर करते हैं। जब वो कांग्रेस में थे तब भी उनके समर्थक जो थे, महाराज का अपमान हो गया, महाराज का अपमान हो गया, मतलब इस तरह से विलाप करते थे कि जैसे महाराज पर कोई बहुत बड़ा अत्याचार हो गया हो। तो ये हकीकत में सिंधिया जी ही खुद अपने समर्थकों से इस तरह का प्रोपेगेंडा करवाते। वहीं सियासी हलचल के बीच भाजपा नेता कृष्णा घाटगे ने भी बयान दिया, सुनिए क्या कहना है। देखिए, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट की गई थी उसका कुछ गलत जानकारी यहाँ पर प्रेषित हुई थी। उसके तहत मैं आज यहाँ पर आया हूँ कार्यालय में। मैं यहाँ वरिष्ठ नेताओं से भी यहाँ पर मैं मिला हूँ और जो पोस्ट जो मैंने की थी उसमें बालक बुद्धि नेता कौन है ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे देश में बालक बुद्धि किसको कहा जाता है? राहुल गांधी को बालक बुद्धि नेता के रूप में सब लोग संबोधित करते हैं और उनके लिए, क्योंकि जहां पूरे पश्चिम बंगाल, केरल, ये 5 राज्यों के चुनाव थे, वो तमिलनाडु गए जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी और उनको जाना चाहिए था केरल। वो केरल एक भी मीटिंग में नहीं गए, अपने सहयोगियों को भेजते रहे और वो गए विजय जी के कार्यक्रम में तमिलनाडु। उसको लेकर एक टिप्पणी जो की गई थी, उसको लेके आज मैं यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में आया था। मैंने अपनी बात रखी है और यदि किसी प्रकार की त्रुटिवश सोशल मीडिया पर जो अनर्गल बातें करके उसको मोड़ दिया गया और नया रूप देने की कोशिश की गई, उन सभी से मैं भी बोलना चाहता हूं कि कृपया सोशल मीडिया पे सही जानकारी प्रेषित करें और ये पूरी जो जानकारी है, ये जो लिखा गया था सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, ये मेरी जो ब्लू टिक आईडी से भी नहीं लिखा गया था। ये एक सामान्य आईडी जो हमारे साथी चलाते हैं सोशल मीडिया टीम के, उनके द्वारा किया गया था। लेकिन जो गलतफहमी थी उसको मैं यहाँ पर क्लियर करने आया था और मैंने जैसा आपको बताया कि जो लिखा गया था वो राहुल गांधी जी के लिए लिखा गया था। अब देखना होगा कि पार्टी इस पूरे विवाद को कैसे संभालती है और आने वाले समय में गुना शिवपुरी की राजनीति किस दिशा में जाती है।